यह दीप अकेला कविता अंतरा पाठ्य पुस्तक के पाठ सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा रचित है। प्रयोगवादी तथा नई कविता के संस्थापक कवि अज्ञे ने अपनी कविता यह दीप अकेला के माध्यम से समर्थ तथा जागरूक व्यक्ति रूपी दीप को पंक्ति रूपी समाज में शामिल करने की बात कही है, क्योंकि ऐसा करने से समर्थ व्यक्ति में अहंकार पैदा नहीं होगा तथा उसके सामर्थ्य का लाभ पाकर समाज में उसकी उपयोगिता बहुगुणित हो जाएगी। इसलिए कवि कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। दीप रूपी समर्थ व्यक्ति अकेला होने पर भी स्नेहमयी है, परंतु अहंकार से बचने के लिए पंक्ति रूपी समाज में शामिल कर देना चाहिए। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। ये दीप रूपी व्यक्ति जिस ज्ञान रूपी संदेश को कह रहा है, यदि वह समाज में शामिल नहीं होगा तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। पन डूबा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समर्थ व्यक्ति उस पनडुब्बे के समान या पनडुब्बा पक्षी के समान है, जो उड़ता हुआ समुद्र से मोती की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को समाज के साथ लाना जरूरी है। यह समिधा ऐसी आग अटीला, विरला सुलगाएगा। समिधा अर्थात यज्ञ की वेदी, बिरला अनेकों में एक। हवन की वेदी की ये अग्नि है, सामान्य नहीं है, यह अद्वितीय है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह है मैं स्वयं विसर्जित, और यह अपने आप में समर्थ है। इसलिए कवि कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। अब ये समर्थ व्यक्ति रूपी जो दीपक है, उसने अपनी मधु अथवा शहद के समान जो मिठास प्राप्त की है, यह उसने युग संचय के प्रभाव से प्राप्त की है, अर्थात अचानक उसमें ये मिठास पैदा नहीं हुई है। यह गोरस जीवन काम दिनों का अमृत पूत पय। ये समर्थ व्यक्ति अर्थात दीप कामधेनु गाय से प्राप्त अमृत रूपी दूध के समान है। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय, और इस समर्थ व्यक्ति में उस बीज के समान सामर्थ्य है, जो धरती को तोड़कर अंकुरित होता है और बिना डर के सूर्य के सामने देखता है, अर्थात इसमें अद्भुत सृजन क्षमता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत है, अर्थात इसमें बनावटीपन नहीं है। यह स्वयं सामर्थ्यवान है और इसमें सर्जक का सामर्थ्य है और स्थिर है। अतः इसको शक्ति प्रदान करने वाला समाज अथवा पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे कवि बताते हैं कि यह समर्थ व्यक्ति अथवा दीप बनने का जो सफर है, वो इतना सरल नहीं था। यह वह विश्वास
नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, स्वयं छोटा होने पर भी उसने अपने विश्वास को कभी डिगने नहीं दिया। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा और इस समर्थ बनने के पथ पर उसे जो पीड़ा अनुभव हुई उसे वह स्वयं ही जान सकता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। कुछ सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, और इस मार्ग में उसे कुंठाओं ने, अपमान ने, लोगों की अवज्ञा रूपी गहरे तम अर्थात अंधकार को भी उसने सहन किया और वह अपने पथ पर आगे बढ़ता रहा। यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, ऐसी दशा में भी वह हमेशा द्रवित अर्थात संवेदनशील, जागरूक और अपने लक्ष्य के प्रति आसक्त बना रहा। उलम्ब बाहु ये चीर अखंड अपनाता और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए उस चीर अखंड अंतिम लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष करता रहा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, और ये सदा जानने को उत्सुक रहा, अपनी बुद्धि को प्रखर करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति सदा श्रद्धावान बना रहा। अतः इसको भक्ति को दे दो, अर्थात पंक्ति रूपी समाज रूपी शक्ति को समर्पित कर दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, अर्थात दीप रूपी समर्थ व्यक्ति अकेला होने पर भी स्नेहमयी है, परंतु अहंकार से बचने के लिए पंक्ति रूपी समाज में शामिल कर लेना चाहिए। धन्यवाद।